बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम 9th बायोलॉजी के चैप्टर 5 सेल साइकिल को शुरू करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को मुकम्मल कर चुके हैं। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। विच फेस ऑफ सेल साइकिल इज़ वेरी लॉन्ग एंड वेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल साइकिल के 2 मेजर फेजेस हैं, माइटोटिक फेस और इंटरफेस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेल का कौन सा फेस बहुत लॉन्ग है और यहाँ पर सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरफेस में। इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश। इंटरफेस आगे कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, कितने फेजेस में डिवाइडेड है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 3 फेजेस में। इसमें पहला है G1 फेस जिसको फर्स्ट गैप बोलते हैं, S फेस जिसको सिंथेसिस फेस बोलते हैं और G2 फेस जिसको सेकंड गैप फेस बोलते हैं। इन विच फेस सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेल किस फेस में प्रोटीन्स की प्रिपरेशन करता है जो कि बाद में स्पाइंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, G2 फेस में। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज़ प्रिपेयरिंग इंजाइम्स फॉर द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन। सेल साइकिल की किस स्टेज में जो सेल होता है वो इंजाइम्स की प्रिपरेशन करता है क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए? इसका करेक्ट आंसर है G1 फेस में। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन सेल साइकिल के किस स्टेज में होती है? इसका करेक्ट आंसर है S फेस में। एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल स्टॉप डिवाइडिंग। सेल साइकिल की किस स्टेज में सेल डिवाइड होना स्टॉप कर देता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, G0 फेस में। Which cells do not enter G0 phase and continue to divide throughout the organism's life? कौन से सेल्स G0 फेस में इंटर नहीं होते और सारी ज़िंदगी डिवाइड ही होते रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, एपिथेलियल सेल्स। Which of the following cells undergo mitosis? मंदरजा झैल में से कौन से सेल्स माइटोसिस में जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारा सारा जिस्म बनाते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल्स सिर्फ गमीट्स बनाते हैं। सेल्स दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जानदारों का जिस्म किस टाइप के सेल से मिलकर बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सोमैटिक सेल्स से। माइटोसिस इज़ कंसिस्ट्स ऑफ फेजेस। माइटोसिस कितने फेजेस पर मुश्तमिल होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 2 फेजेस पर। पहली फेज़ है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होती है और दूसरी फेज़ है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। दो सेल्स विच गिव राइज टू गमीट्स आर कॉल्ड। वो सेल्स जो कि गमीट्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जर्म लाइन सेल्स, जर्म सेल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड। न्यूक्लियस की डिवीजन क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का लफ्ज़ क्रेयॉन से निकला है जिसका मानी होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। डैश इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज़ द पॉइंट वेयर स्पाइंडल फाइबर्स अटैच। वो कौन सा कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है काइनेटोकोर, बी। इन विच फेस ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ अ सेल इज़ ब्रोकन डाउन। माइटोसिस की किस फेस में सेल की जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो डिसअपेयर हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेस में, ए दुरुस्त आंसर है। द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल इन फेस। माइटोसिस की किस स्टेज में क्रोमोसोम्स खुद को सेल के इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, टीलोफेस में। कंप्लीट सेट ऑफ स्पाइंडल फाइबर इज़ नाउन एज। स्पाइंडल फाइबर्स का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, माइटोटिक स्पाइंडल। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय प्रोसेस नाउन एज। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस जिस प्रोसेस से होती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, बाय क्लीवेज फॉर्मेशन। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज़ वेरी डिफरेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज जानवरों और पौधों में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, साइटोकाइनेसिस। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज फरो फार्मेशन के ज़रिए होती है, जबकि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस फ्रैगमोप्लास्ट फार्मेशन के ज़रिए होती है।
सी स्टार गेन्स इट्स लास्ट आर्म बाय। सी स्टार अपना खोया हुआ बाजू दोबारा कैसे ग्रो करती है? इसका करेक्ट आंसर है रीजनरेशन के ज़रिए। रीजनरेशन माइटोसिस का ही एक प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज़ डन बाय। हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, बडिंग के ज़रिए। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में काज। अगर माइटोसिस के कंट्रोल में कोई एरर्स आ जाते हैं तो वो क्या काज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, वो कैंसर काज करते हैं। द ट्यूमर्स विच रिमेन एट देयर प्रोडक्शन साइट आर कॉल्ड। वो ट्यूमर्स जो जहाँ पर बनते हैं वहीं पर ही रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, बेनाइन ट्यूमर्स। और वो ट्यूमर्स जो कि जिस्म की एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं वो मलिग्नेंट ट्यूमर्स कहलाते हैं। मलिग्नेंट ट्यूमर्स अपने सेल्स जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैला देते हैं। जब वो सेल्स दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं वो निया ट्यूमर काज करते हैं। इस फेनामिना को हम मेटास्टासिस कहते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ इन द बॉडी इज़ कॉल्ड। जब जिस्म में कोई बीमारी फैल जाती है तो वो क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, मेटास्टासिस। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने माइटोसिस तक टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेयोसिस को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।